मैं वीना कनूजा साईराम वास्तु कंसल्टेंसी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग वास्तु के विषय के बारे में बात करेंगे कि वास्तु में आईने का और दीवार घड़ी का क्या महत्व है और इससे हम लोग कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले सकते हैं और कैसे अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं घर में आईना, लुकिंग ग्लास कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हमें जो आईना है वो हमेशा अपने घर के ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ईस्ट, नॉर्थ और थर्ड लास्ट में वेस्ट साइड, इस दीवारों पे हम लोग घर के आईनों को लगाएं तो उससे हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है, भाग्य बढ़ता है और सौभाग्य बढ़ता है। और इसको हम लोग कहाँ ना लगाएं, इसके लिए सिर्फ साउथ की दीवार ऐसी है जहाँ पे हमें कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी आती है और हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भी ये कम करता है। तो इसलिए हमें हमेशा साउथ से बच के रहना है कि उसमें कभी भी हमें आईना नहीं लगाना। और जो आईना है इसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना है, कभी इस पर धूल मिट्टी ना आए और कभी भी इसमें कोई भी क्रैक ना हो, टूटा फूटा ना हो, हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हो आईना हो, जिससे कि हमारा भाग्य भी हमेशा के लिए चमकता रहे। हमेशा आईने को साफ सुथरा रखें जिससे कि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमेशा, जैसे हम लोग अपना लुकिंग ग्लास में अपनी शक्ल देखते हैं, हंसते हुए देखेंगे तो हमें हंसते हुए नजर आएगा, वो डबलिंग हो रही है। ऐसे ही अगर हम लोग गुस्से में देखते हैं तो हमें गुस्सा ही नजर आता है। तो क्यों ना फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही ले जाएं। हमेशा स्माइल फेस करके आईने की तरफ देखें ताकि आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले और साथ में आपके हमेशा भाग्य चमकता रहे। उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखें, कभी टूटा फूटा ना रखें। कभी अचानक टूट भी गया है तो जल्द से जल्द उसे चेंज करवा लें। इसको कभी भी आपने साउथ में नहीं रखना है, हमेशा नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। चलिए अब बात करते हैं घड़ियों की, वॉल क्लॉक्स। जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उसे हम हमेशा उसे भी नॉर्थ ईस्ट साइड में ही लगाना करते हैं। उससे हमारा भाग्य चमकता है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। अगर आपकी किसी दीवार में ईस्ट साइड पे या नॉर्थ साइड पे जगह नहीं हो रही है तो आप इसको वेस्ट साइड में भी लगा सकते हैं। और पूरी कोशिश करिए कि हर कमरे में, जो भी आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम, कहीं पे भी लगाना चाहें तो उसे हमेशा ईस्ट और नॉर्थ साइड पे ही लगाएं, तो इसके आपको बेस्ट पॉसिबल इफ़ेक्ट्स आते हैं। और इसके लिए कभी भी घड़ी जो होती है उसे बंद नहीं होनी चाहिए। उसका सेल वीक हो जाए तो उसे जल्द से जल्द चेंज कर लें। घड़ी में भी हमेशा जैसे सीनरीज लगी होती हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली, हंसते हुए बच्चों वाली, या जैसे जिसमें एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसे ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। उसका पेंडुलम जब हिलता है तो उसे हमारे जो ज़िंदगी में बैलेंस कैसे बनाना है उसकी वाइब्रेशन अच्छी आती है। हमेशा पेंडुलम और घड़ी ड्राइंग रूम लगाएं, उससे आपका भाग्य चमकेगा और भाग्य चमकेगा तो सौभाग्य आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं घड़ियों की। अगर घड़ी नॉर्मल हाथ में बांधने वाली घड़ी है या कोई वॉल क्लॉक है, कोई भी है, उसे कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा चलता हुआ रखें। अगर कोई घड़ी पुरानी हो गई या बहुत सारी इकट्ठी हो गई, कहीं से गिफ्ट मिल गई हैं या हम लोग पहली घर में लगी दूसरी और ले आते हैं, तो उसे कभी भी ऐसी ना रख दें। या तो उसको किसी को दान दे दें या उसे हमेशा चलती हालत में रखें। इससे हमेशा हमारा जो टाइम है, आने वाला टाइम हमेशा अच्छा रहता है। बंद घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखना। और जैसे हम लोग घड़ी हाथ में लेते हैं, हाथ में बांधने वाली घड़ी को कई बार बंद हो जाती है, हम लोग रख देते हैं। अगर उसको कुछ टाइम के लिए रखना है, जब तक हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो बंद है, उसमें सेल नहीं है अभी, या किसी कारण से हम लोग अभी उसका रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लाल रंग के धागे से बांध कर उसको रखें ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे परिवार में कोई भी अशुभता ना लेके आए। इस बात का आपने ध्यान रखना कि अशुभता नहीं आनी चाहिए। उसे हमेशा
लाल रंग के धागे से बंद कर करके, और जब जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी उसका सेल चेंज करवाएं, उसे ठीक करवाएं, जो भी इसमें कमी है उसे ठीक करें। मैं वीना खंडूजा अब आपसे आगे लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ नहीं पसंद आए तो भी आप प्लीज़ डिसलाइक करें, और जो भी कमी है उसे मुझे बताएं ताकि मैं उसका सुधार करूं और आगे आगे नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, और आपको वास्तु में कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी चाहिए और उसका हमें क्या बेस्ट इफेक्ट आएगा, इसके लिए आपको जानकारी देती रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीना खंडूजा।